This is not your best mutual funds wali regular video. I mean, of course, we're going to talk about good mutual funds in this video, but this is not the main takeaway of this video. In this video, हम देखेंगे how to think about your portfolio from scratch. उसको कैसे बनाना है, अपने goals के साथ कैसे मैप करना है, etc. etc. अब आप में से बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग कैसे सोचते होंगे कि पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप उठा लो, एक मिड कैप उठा लो, एक फ्लेक्सी कैप उठा लो, और जो थोड़े रिस्क लेने वाले हैं वो एक स्मॉल कैप उठा के अपने पोर्टफोलियो में मिक्स कर देते होंगे, लगता होगा बन गया पोर्टफोलियो. बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर आपका पोर्टफोलियो भी ऐसा दिखता है तो आप मार्केट को कभी बीट नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, पिछले 15 महीने का अगर आप डेटा उठा के देख लो तो लार्ज कैप ने ऑन एवरेज 4 से 5% रिटर्न्स दिए हैं, मिड कैप ने दिए 8 से 9% एंड स्मॉल कैप ने तो नेगेटिव में दिए हैं. तो बहुत सारे लोग जिनका पोर्टफोलियो ऐसा है, आई एम श्योर आपके रिटर्न्स भी खराब हुए होंगे. बट क्या आपको पता है कि सेम टाइम में यूएस मार्केट ने 30 to 40% रिटर्न्स दिए हैं, गोल्ड ने 40 to 45% एंड सिल्वर ने 60 to 65%. बट आई एम श्योर आपने ये रैली मिस कर दी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि आप ढूंढ रहे थे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, आपने एसेट एलोकेशन, कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियोज, इन सब के बारे में सोचा ही नहीं. बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस वीडियो में हमारा वही ऑब्जेक्टिव है. आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी चीजों का आइडिया लग जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बी किफायती वाया इट्स सिस्टर कंपनी Zomin is an AMFI registered mutual fund distributor. So we are officially licensed to talk about mutual funds. In fact, Zomin has started onboarding customers. It has been 4 months now. We already have hundreds of customers with us. We have already spoken to thousands of people who want to streamline their portfolio. I'm sure बहुत सारे लोग अभी वो वीडियो देख भी रहे होंगे. In this video, we'll also tell you कि आप हमसे कैसे हेल्प ले सकते हैं to streamline your portfolio for free. But more on that later. चलो, सबसे पहले देखते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचना कैसे चाहिए. इसमें सबसे पहला स्टेप आता है एसेट एलोकेशन. दिस इज अ वेरी सिंपल येट अ क्रिटिकल स्टेप. एसेट एलोकेशन का अगर हम सीधे स्पष्ट शब्दों में डिफाइन करें इसको, इट मीन्स डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इसका मतलब है कि आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक मार्केट, इंडियन मार्केट में मत लगाइए. मार्केट सिक्लिकल होती है, कभी इंडियन मार्केट ऊपर जा सकता है, कभी यूएस मार्केट ऊपर जा सकता है, एंड कभी अगर वर्ल्ड में क्राइसिस आया तो गोल्ड भागेगा. यार मतलब बेसिक सी बात है, अगर आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में डिवाइडेड होगा तो बैलेंस बना रहेगा. पहला सेक्टर डाउन होगा तो दूसरा वाला आपका पोर्टफोलियो संभाल लेगा, दूसरा डाउन होगा तो पहला वाला आपको पोर्टफोलियो संभाल लेगा. इससे वॉलेटिलिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कंसिस्टेंट होते हैं. बट ये एसेट एलोकेशन करना कैसे है, हाउ डू वी प्लान दैट? सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे 35-year-old मॉडरेट एग्रेसिव रिस्क टेकर का. उसका हमने एसेट एलोकेशन बनाया है. ऑब्वियसली आपके लिए परसेंटेजेस अलग अलग रहेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. पहला आता है आपका इंडियन इक्विटी. इसमें हमने 55 to 60% इंडियन इक्विटी में रखा है. ये है आपके ग्रोथ का मेन इंजन. इसमें हमने लार्ज, मिड एंड फ्लेक्सी कैप का एक कॉम्बिनेशन रखा है ताकि आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का फायदा मिले. सेकंड आता है आपका 50 to 20% मनी शुड बी पुट इन यूएस और ग्लोबल इक्विटी. अब ये क्यों जरूरी है? पहला, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन. दूसरा, रूपी डेप्रिसिएशन. अब जब भी रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है, जो कि हिस्टोरिकली होता आया है, तब आपको यूएस इन्वेस्टमेंट की जो आपकी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. 20 to 25% डेट, ये पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है. मार्केट क्रैश के टाइम पे यही पैसा आपको स्टेबिलिटी देता है. डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन आप शॉर्ट टर्म या गिल्ड फंड्स देख सकते हैं. लास्ट आता है आपका 5% गोल्ड या सिल्वर. ये इन्फ्लेशन और क्राइसिस के अगेंस्ट हेज है. जैसे कि हमने एसेट एलोकेशन में देखा, अराउंड 20% आपका जो पोर्टफोलियो है वो यूएस चाइना में इन्वेस्ट होना चाहिए फॉर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन. बट द प्रॉब्लम इज कि कौन सी एएमसी कब इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करती है वो बहुत डायनामिक है. तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको 3 से 4 ऑप्शन से ज्यादा नहीं मिलेंगे. आपको उनमें से ही कोई पिक करना पड़ेगा. समझ आ गया अब एसेट एलोकेशन क्या होता है? अब देखते हैं सारी कैटेगरीज में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं. या बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी शो यू अ प्रूफ ऑफ आवर वर्क एंड as to why you should believe us, कि आपको हम पे क्यों भरोसा करना चाहिए जब हम आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताते हैं. सो हमने एक मॉडल बनाया है म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने का, जिसमें हमने 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर किया है ऑन 50 डिफरेंट पैरामीटर्स, रिस्क, रिटर्न, कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू फाइंड आउट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर यू अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज. इट्स नॉट अ जोक. एक्चुअली मैं आपको ये मॉडल दिखाई देती हूँ, तब आपको खुद समझ आ जाएगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में 1500 से ज्यादा फंड्स को कंपेयर किया है, 1534 टू बी प्रिसाइज, अक्रॉस 44 different categories like debt, equity, gold, and we have compared these funds across 50 plus parameters. इसमें almost सब कुछ cover हो जाता है. Risk, returns, fund manager, vintage, AUM, every single parameter you can think of for analyzing mutual funds. और इसके basis पे हमने सारी categories में आपको best mutual funds आपके लिए निकाले हैं. Let's move on.
सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिराई, कैनरा, यूटीआई का तो अल्फा नेगेटिव में है तो वैसे रिजेक्टेड है। डीएसपी, निप्पॉन, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी में निप्पॉन का अल्फा एंड शार्प रेशो सबसे बेटर है। डीएसपी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट डीएसपी का सोटिनो रेशो सब में बेटर है। मतलब डीएसपी फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी बढ़िया है। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपेयर करोगे अगर आप, तो डीएसपी का पिछले 1 साल में रिटर्न सब में बेटर थे। पिछले 1 साल में जैसे कि हम सबको पता है, अगर डाउनवर्ड नहीं तो बहुत फ्लक्चुएटिंग थी मार्केट। सो ऐसे में डीएसपी ने सबको आउटशाइन किया है, बट निप्पॉन भी पीछे नहीं है। सो अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए डीएसपी बेटर है, एंड अगर आप एक एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए निप्पॉन भी बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दी मिड कैप कैटेगरी। यहाँ पर एसबीआई का अल्फा नेगेटिव है एंड कोटक ऑलमोस्ट 0 है, तो ये दोनों तो रिजेक्टेड ही हैं। बाकी मोतीलाल ओसवाल का सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय एचडीएफसी, निप्पॉन इन्वेस्को एंड एडेलविस। बट मोतीलाल ओसवाल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है, विच इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। अगर हम शार्प रेशो एंड सोटिनो रेशो देखें तो सबसे ज्यादा एचडीएफसी मिड कैप का है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी रीजनेबल लग रहा है। सो यार इस कैटेगरी में आई वुड ईदर गो विद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट फंड्स इन दी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार इसमें डिस्कशन की जरूरत क्या है, सबको पता है पराग पारेख इज द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। बट ये चॉइस इतनी भी इजी नहीं है। अगर हम पिछले 5 साल के एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो पराग पारेख से बेटर रिटर्न एचडीएफसी एंड पीजीआईएम ने दिए हैं, बट वी आर नॉट वन ऑफ दोज जो सिर्फ रिटर्न्स देखकर आपको सजेशन देंगे। सो इससे थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। यहाँ यूटीआई, पीजीआईएम एंड कैनेडा रोबेको का अल्फा नेगेटिव में है, तो वो 3 फंड्स तो ऑलरेडी रिजेक्टेड हैं ही। बचा हमारे पास एचडीएफसी, पराग पारेख एंड मोतीलाल ओसवाल। बिटवीन दीज 3 पराग पारेख हैज द लोएस्ट अल्फा लीज बीटा, बट उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, विच इज अ पॉजिटिव। बट HDFC Flexi Cap का sharp ratio and Sortino ratio दोनों better है in the long run, which means it has the ability to give better risk adjusted returns, जो कि उसके returns में reflect भी हो रहा है। So आप decide कर लो आपको कौन सा pick करना है in the Flexi Cap category. Our clear winner is HDFC Flexi Cap. यार देखो, अब टेक्निकली हमने आपको फंड्स के नाम बता दिए हैं, हमने आपको एसेट एलोकेशन के बारे में बता दिया है, सो आपके लिए इजी हो जाना चाहिए पोर्टफोलियो बनाना, मैनेज करना। बट आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, एंड आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे यार आप ही बता दो हमें कि ये कैसे करना है। अब तो आपके पास एम्फी का लाइसेंस भी है पोर्टफोलियो मैनेज करने का। फेयर इनफ, हम कर भी सकते हैं। इनफैक्ट हमने जब लास्ट टाइम अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अनाउंस करी थी तो हमने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि हम वही पोर्टफोलियोज मैनेज करेंगे अगर आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपए है लमसम या 25 to 30 के की एसआईपी है करने के लिए। इनफैक्ट ये जो नॉर्मली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो सिर्फ एचएनआईज को मिलती है, जो कि करोड़ों का कॉर्पस होता है उनके पास। बट तब भी हमने 5 लाख का ही क्राइटेरिया रखा। बाय द वे इसकी एप्लीकेशन हमने वापस ओपन कर दी है। अगर आपको इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है, यू कैन बुक अ कॉल वाया कैलेंडली लिंक। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मैनेजर मिलेगा जो आपको एंड टू एंड चैट, कॉल, व्हाट्सएप सपोर्ट पे भी आपको मिलेगा। A lot of folks have appreciated this, but a lot of folks have also requested कि हम इस क्राइटेरिया को थोड़ा कम कर दें, because we understand सबके पास 30,000 रुपए की एसआईपी करने को नहीं होता। बट यार इससे कम इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअल वेल्थ मैनेजर देना was not making sense for us cost wise. But हमने आपका फीडबैक लिया है और हमने आपके लिए करा है कुछ स्पेशल। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे हजारों पोर्टफोलियोज को स्ट्रीमलाइन किया है और हमने कुछ इनसाइट्स देखी हैं, एंड उन इनसाइट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने किया आपके लिए कुछ स्पेशल। दीज आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड बास्केट्स। इसमें आपको मिनिमम 5,000 की एसआईपी का एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, एंड दिस विल बी डन वाया आवर सिस्टर कंपनी ज़ोमेंट। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में जो जो समझाया, एसेट एलोकेशन, बेस्ट फंड एंड ऑल द कैटेगरीज, कितना आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप पे कितना % होना चाहिए, डेट पे कितना होना चाहिए, मिड कैप पे कितना होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप पे कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड बास्केट, उन सबका जवाब है। अगर आपने एक बार भी म्यूचुअल फंड बास्केट ले ली, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड वी विल मेक श्योर यू आर राइट ऑन ट्रैक। हमने जो बास्केट्स हैं आपके लिए स्पेशली क्यूरेट कर बनाई हैं आपके गोल्स के हिसाब से। अभी हमने 9 बास्केट्स बनाई हैं, एंड फ्यूचर में आप और भी बास्केट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जस्ट अ फ्यू डिस्क्लेमर्स बिफोर यू गो अहेड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इस बास्केट में सारे रेगुलर फंड्स होंगे, इसका मतलब है वी विल अर्न कमीशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ बिजनेस मॉडल। इसके अलावा हम आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। इसके बदले में आवर टीम विल डू ऑल द ग्रंट वर्क, योर फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग,
मेकिंग श्योर यूर राइट ऑन ट्रैक. येस, वील डू दैट एज वेल. सेकेंड, आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो हमने 30K से कम करके कर दिया है 5K एज पर योर फीडबैक. होपफुली दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. जस्ट टू बी क्लियर, इसमें आपको म्यूचुअल फंड बास्केट में आपको 100% आपको जो सपोर्ट एंड एडवाइजरी मिलेगा ऑन व्हाट्सएप वाया चैट. सो इफ यू वांट टू टेक एक्सपर्टीज ऑन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड सिलेक्ट योर प्रेफर्ड बास्केट. अब बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट के बारे में, विच इज योर कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो. अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है विदाउट लूजिंग स्लीप. पहला आता है आपका कोर पोर्टफोलियो, विच इज 70 to 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो. अब ये पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो कि बोरिंग है बट स्टेबल है. ये आपकी पोर्टफोलियो की फाउंडेशन है. इसमें आता है आपका फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मे बी मिड कैप और यूएस इक्विटी फंड. इसका काम है आपको मार्केट के रिटर्न्स देना एंड आपको डाउनसाइड से प्रोटेक्ट करना. ये टाइम के साथ साथ उतना चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट आता है आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो, विच इज 20 to 30% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो. अब ये वाला वो पार्ट है पोर्टफोलियो का जहां पर हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं टू गेट दोज एक्स्ट्रा रिटर्न्स या अल्फा जनरेट करने के लिए. यहाँ पर आता है आपका मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स जैसे कि फार्मा या बैंकिंग एंड थीमेटिक फंड्स. अब यहाँ पर जब मार्केट रैली करती है तो ये वाला जो पार्ट है वो रॉकेट की तरह भागता है. अब लोग यहाँ पर जनरली क्या गलती करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि सारा पैसा लगा देते हैं अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में. तो जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक करने लग जाते हैं. सो ये गलती हमें नहीं करनी है. कोर जो कि आपका फाउंडेशन है उसको हमें स्ट्रॉन्ग रखना है एंड सैटेलाइट को टैक्टिकल यूज करना है. बट इफ यू स्टिल फील इट इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर आवर म्यूचुअल फंड बास्केट्स. 9 प्री क्यूरेटेड बास्केट्स है आपके लिए डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स. इसमें आपका फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग, मैनेजमेंट सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा. नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बट इफ यू हैव अ डिसेंट साइज टू इन्वेस्ट, अगर आपके पास मिनिमम 5 लाख लमसम है या 25 से 30 हज़ार की SIP आप कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर आवर इंडिविजुअल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज. इसमें आपको एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर मिलेगा जो आपको एंड टू एंड आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा. उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैलेंडली लिंक पे क्लिक करके एक कॉल शेड्यूल हमारे साथ कर सकते हैं. शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. अंटिल देन, बी किफायती.